जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र विक्रम सिंह। जैसा कि आप लोगों को पता था, 4 मई 2022 से लगातार आरआरबी पटना में हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। मैं 2 दिनों के लिए घर आया हूँ, फिर 16 मई से मैं लगातार वहाँ पे रहूँगा। आप सभी छात्र, चाहे आप भारत के किसी भी कोने से हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों, एलपी टेक्नीशियन CN 1/18 एवं JEE CN 30/2018 के जितने भी मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं, जिनका DB मेडिकल सारी प्रक्रियाएं हो जाने के बाद भी ज्वाइनिंग के लिए आज सड़कों पे भटक रहे हैं, आप लोगों से हमारी आग्रह होगी कि आप लोग वहां पे जरूर आए। और आप में से जो छात्र कहना चाहते हैं कि दिल्ली में प्रोटेस्ट हो, दिल्ली के लिए भी हमारी बातचीत चल रही है कि दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर रेल भवन तक हमारा एक पैदल मार्च हो, ताकि लोगों के साथ साथ मीडिया के बीच में भी आए। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग जो बोल रहे हैं कि बार बार केस किया जाए, तो अजमेर बोर्ड में जो केस हुआ उसका मैंने पूरा डिटेल निकाला। उस लड़के से हमारी बातचीत हुई है। वहाँ पे 11 लड़कों में लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्च आया और उनका नवंबर-दिसंबर के आसपास केस फाइल होने के बाद जनवरी में एक्सेप्ट हुआ और अभी तक 6 हियरिंग हो चुकी है और अगली हियरिंग उनका जुलाई में है। और अभी तक कोर्ट ने सिर्फ इतना सा डिसीजन दिया है कि आपके पास जो 66 लड़कों का नन टर्नअप यानी कि नन ज्वाइनिंग वाली सीटें हैं, उन सीटों को आप रिजर्व रखें। इसके बाद ही आप किसी सीटों पे ट्रांसफर ले सकते हैं या वैकेंसी निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ वहाँ पे भी क्लियर नहीं किया गया है कि इसके अलावा भी आप एक दबाव बना के रेलवे पे कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो आप दीजिए। और ऐसा किसी भी बोर्ड के पास, आप लोगों के पास प्रूफ नहीं है, एक मुंबई का छोड़ के कि डायरेक्ट कोटा टेक्नीशियन ग्रेड 3 की रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग कहीं ना कहीं ये बात जान लें, केस के मामले में आप कमजोर हैं। हाँ, रिप्लेसमेंट पे केस हो सकता है और वो तभी हो सकता है जब आपकी पैनल वैलिडिटी हो। जैसा कि आप लोगों को कलकत्ता में बताया गया है कि वहाँ का पैनल वैलिडिटी एक्सपायर हो गया। अब बातें इंडेंट पे होगी, वो बात हमें भी पता है। और इंडेंट मुंबई बोर्ड का गया भी था। हमारे कैंडिडेट मुंबई के LP के सागर लेके गया था रेल राज्य मंत्री के थ्रू। वहाँ पे EDR राजीव गांधी बोल दिए कि हम दे देंगे, लेकिन अगले दिन वो मुकर गए कि ये नियम है, वो नियम है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि पटना में हमें लगातार वहाँ के डिप्टी सेक्रेटरी हैं रुपेश चंद्र, जो कि पटना से ही आते हैं, उनके द्वारा हमें दबाव बनाया जा रहा है और उन पे कहीं ना कहीं अब दबाव बनता जा रहा है मीडिया के थ्रू, या फिर जो बच्चे ट्विटर कर रहे हो। आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा, जो छात्र नहीं आ पा रहे, आप लोग हमारे वीडियो फोटोज को लगातार ट्विटर पे ट्रेंड कराइए। रेल मंत्री और जो भी सेंट्रल मिनिस्टर हो, उन लोगों को टैग करके जरूर डेली पोस्ट कीजिए। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग आए, एक माहौल बनता जा रहा है। और जो भी छात्र पटना में लोकल है, आप नहीं आ रहे, आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि जो छात्र 10 लड़के बाहर के रहते हैं, उनका एक दिन का खाने पीने रहने का 200 रुपये खर्च आया। मैं भी 3 दिन रूम लेके रहा था। तो आप लोग उन छात्रों का तो कम से कम अरेंजमेंट करा दीजिए। और 10-10 ही लड़के एक रेगुलर टाइम के लिए अगर रहिएगा तो जरूर प्रभाव पड़ेगा। वहाँ का डिप्टी सेक्रेटरी भी हमें ये चीज़ बोल रहा था कि आप हमारे ही बोर्ड में क्यों प्रोटेस्ट करते हैं, आपके लिए और भी बोर्ड है। तो हमने बोला कि यहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे बातें मानी गई, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। तो आप लोगों को भी पता होगा कि जो बिहार भारत की एक वीर की भूमि रही है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के वजह से हमें भी शर्म आ रही है। हम भी आज देख रहे हैं कैसे हमारे वीर योद्धा गिरते जा रहे हैं। हमने इतना साहस दिया, इतना कुछ होने के बाद भी हमें डिप्टी सेक्रेटरी के द्वारा इतना दबाव दिया जा रहा है कि तुम्हारा नाम सबसे आगे है, तुम्हारा फोटो भी है, अगर कुछ होगा तो तुम्हें ही सबसे पहले होगा। मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के वजह से, आप लोगों की डरपोक के वजह से आज हमारा प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और जिंदगी में आप लोग याद रख लें, अगर इस बार आप लोग कहीं नहीं कुछ कर पाए तो आप NTPC हो या ग्रुप डी हो या जिंदगी में कोई भी जॉब नहीं कर पाइएगा। और माँ बाप को भी एक बार जब आप लोग रुपए लेते होंगे, 10 रुपये 20 रुपये या कुछ मांगते होंगे, तो एक बार शर्म नहीं आती है। अगर शर्म आती है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। किस दिन के लिए आप लोगों को इतना एक जवान बेटा 25 साल 30 साल का बनाया कि आप लोग कुछ करिएगा, और आज आप लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। ऐसा आप लोगों में क्यों हो गया है? इतनी वीरों की युवा देश होके भी आप लोग नहीं आ रहे हैं, अपनी मांगों को नहीं रख रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों के लिए उदाहरण है किसान आंदोलन, भले ही धीरे धीरे उसमें जुड़ते गए, अगर आप लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है, चाहे वो गर्ल्स कैंडिडेट हो या
बॉयज़ कैंडिडेट हो, किसी भी बोर्ड के हो, आप लोगों को पटना आ जाना चाहिए और एक लंबे समय के लिए बैठना चाहिए, 10-10, 20-20 की ही संख्या में, क्योंकि हम लोग जिस तरह से वहाँ पे कैंडल मार्च, फ्लैग लगाए, धीरे धीरे हवन यज्ञ होगा, वहाँ पे हनुमान चालीसा पाठ होगा, अगरबत्ती मार्च होगा, फूल माला होगा, चाय बेचा जाएगा, आरआरबी के कैंपस में झाड़ू लगाया जाएगा, सिर मुड़वाया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसके तहत से हम लोग अपनी बातों को आगे तक पहुंचा सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता है कि हमें वहाँ सीनियर इंस्पेक्टर के द्वारा बता दिया गया, अगर हम लोग शांतिपूर्ण धरना देंगे तो अगर हमें पकड़ा भी जाएगा तो 3 दिन में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों का ये हक दिया गया है संविधान में, हम अपनी बातों को रख सकते हैं। और हम तो एक जायज़ मांग कर रहे हैं। आप लोग जो ये समझ रहे हैं केस करने के बाद सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा मैटर नहीं है। हमारे लिए पॉलिटिकल प्रेशर, पब्लिकली प्रेशर ज़्यादा बेटर है। तो हम लोगों की बातें अगर आप तक पहुंच रही है तो उम्मीद है कि आप लोग साथ आएंगे, हमें कॉल करेंगे और ज़रूर साथ दीजिएगा। या फिर अगर आप लोगों को प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेना है तो आप हमें बोल दें, मैं इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दूंगा। और जिस दिन से मैं ख़त्म कर दूंगा उस दिन से कोई भी कैंडिडेट, चाहे किसी भी बोर्ड के, या मेरे बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के, कोई भी कैंडिडेट मुझे कॉल नहीं करे। उसके बाद मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा पूरी तरह से, इस प्रोटेस्ट को। मुझे इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ना ही मैं केस करूंगा, ना ही मैं कोई प्रोटेस्ट में भाग लूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। मैं अपनी लाइफ में एक ऑनलाइन शॉप चला रहा हूँ, मैं उसी को चलाते रहूँगा, चाहे उसमें मेरी इनकम जो भी हो। मैं इस चीज़ को भूल जाऊँगा अगर आप लोगों का सहयोग हमें नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन आगे नहीं चल पाएगा, ये श्योर है। अगर आप तक हमारी बात पहुँच रही है तो उम्मीद है, अगर आशा है कि जिनके माता पिता के पास भी पहुँच रही है वो भी अपने बच्चों को दुख दर्द, अपना दुख दर्द सब चीज़ समझते हुए बच्चों को भेजेंगे, हमारा साथ देंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मुझे लगता है कि आप लोग एक नया ऊर्जा के साथ मुझे अपना सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।